फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल निकितास कॉर्नर। तो आज है लखनऊ महोत्सव का आखिरी दिन और हम आ गए हैं लखनऊ महोत्सव। इससे पहले भी मैं एक बार आई हूँ, लेकिन मैंने शूट नहीं किया है उसमें। और आज लास्ट डे था। तो लास्ट डे शूट करने का मतलब ये था कि आप लोगों को ये बताना था कि नॉर्मल डेज़ के हिसाब से महोत्सव के आखिरी दिन चीज़ें बहुत सस्ती हो जाती हैं। और जो चीज़ नॉर्मल डेज़ में 50 रुपीज़ की थी, वो आज के दिन हमें मिल रही थी सिर्फ और सिर्फ 20 रुपीज़ में। तो हमने शुरू कर दी है अपनी शॉपिंग और आज हमने महोत्सव से बहुत सारी शॉपिंग की है। हम हमेशा ही ऐसे आते हैं लास्ट डेज़ पे। और क्योंकि लास्ट डे जो होता है उसमें सामान नॉर्मल डेज़ के हिसाब से सस्ता मिलता है। और बहुत सारी चीज़ें यहाँ से इस शॉप से हमने बहुत सारी चीज़ें ख़रीदी है। ये हमारी डलिया जो भर रही है, बहुत सारी चीज़ें 10 रुपये हर माल की सेल लगी हुई थी। यहाँ पे फ़ोन कवर भी देखा हमने। फिर उसके बाद यहाँ इस शॉप पे गए, शॉप पे थोड़ा सा बर्तन वगैरह मिल रहे थे, तो हमने पूछा, मम्मी को चाहिए था ये फ्राई पैन। लेकिन हमने जब इसका रेट पूछा तो ये था 100 रुपीज़ का, और 100 रुपीज़ के हिसाब से बहुत ही हल्का था। तो हमें अच्छा नहीं लगा, हमने लिया नहीं, बस देख के इसको वापस रख दिया। बाकी चीज़ें यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर सी थी। फिर उसके बाद हम चले आगे की तरफ। यहाँ पे जो नॉर्मल डेज़ में थोड़ा सी महंगी थी, वो आज 100 रुपीज़ की सेल लगी हुई है। ये सारे नेकलेस हैं 100 रुपीज़ के, जो कि बहुत ही सुंदर सुंदर थे, लेकिन हमने इनमें से कोई भी नहीं लिया। फिर उसके बाद ये शॉप पे आए जहाँ पे हमें दिख रही हैं बहुत सी सुंदर सुंदर सी रिंग, जिनमें से हमने एक दो रिंग ख़रीदी भी है। उसके बाद इसके ही बगल में थी कॉस्मेटिक की शॉप, जहाँ से भी हमने बहुत सारा सामान ख़रीदा है। बेटी के लिए अपनी क्लिप वगैरह ख़रीदी है। और यहाँ पे तो देखा, टॉय टॉय भी सस्ते हैं, 50 रुपीज़ के मिल रहे हैं यहाँ पे। अच्छा हुआ मेरी बेटी नहीं आई, नहीं तो वो परेशान कर देती लेने के लिए। और फिर उसके बाद ये है थोड़ा सा घरेलू सामान, जो कि मम्मी देख रही थी अपने लिए, लेकिन हमने इनमें से लिया कुछ नहीं है। फिर उसके बाद ये भी सेल लगी हुई थी 20 रुपीज़ की। 20 रुपीज़ में हर माल था यहाँ पे। फिर उसके बाद ये है लखनऊ महोत्सव की शान, जो कि यहाँ पे आए और इसको लिए बिना तो ना जा ही नहीं सकते हम। ये हमें बहुत पसंद है, तो इसमें हमने 2-3 टाइप्स की कैंडी और ये इमली वाली टॉफ़ीज़ पैक कराई यहाँ से। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये भी चाहिए था हमें ज़रूरत के लिए, रूम में डालने के लिए, लेकिन हमने नहीं लिया। और फिर उसके बाद ये स्वेटर वगैरह हैं, यहाँ पे भी 100 रुपीज़ की सेल मिली लगी हुई है, जो कि बहुत ही सस्ता था। लखनऊ महोत्सव पे वैसे तो सस्ता कुछ भी नहीं मिलता है, लेकिन आज के दिन यहाँ पे सब कुछ सस्ता ही सस्ता था, तो इसलिए। और हाँ, आप लोग को बता दें कि आज तो सस्ता था ही, कल तो ख़त्म हो चुका होगा, क्योंकि आज है 12 फरवरी तक ही लखनऊ महोत्सव लगा हुआ था। कल है 13 तारीख, तो कल आप अगर सुबह जाएंगे तो आपको आज से भी सस्ता मिल जाएगा सामान, क्योंकि कल सुबह के बाद सारी दुकानें हट जाएंगी यहाँ पे और ये पूरी मार्केट खाली हो जाएगी। हमने बहुत सारा सामान देखा यहाँ पे, बहुत सारी चीज़ें ली भी हमने, जो हमारे मतलब की थी, और जो मतलब की नहीं थी वो भी ले ली, क्योंकि इतनी सस्ती मिलती नहीं है सामान। ये देखिए चूड़ियाँ, कितनी सुंदर सुंदर चूड़ियाँ हैं, जो कि बाहर बाहर 100 रुपीज़ 200 रुपीज़ की मिलती हैं, और यहाँ सिर्फ 100 की मिल रही थी। फिर उसके बाद ये बाउल सेट वगैरह भी 200 के थे। ये अलग एक बैंगल की शॉप थी, यहाँ पे 40 रुपीज़ की सारी बैंगल्स थी। और ये स्टेशनरी की सेल है यहाँ पे, 15 रुपीज़ में था सारे आइटम, 15 रुपीज़ पे कोई भी आइटम आप लो। तो फिर यहाँ से भी हमने अपनी बेटी के लिए बहुत सारी चीज़ें ख़रीदी है, जो कि क्योंकि वो आई नहीं है, तो घर ले जाके जब हम उसको सारी चीज़ें देंगे तो बहुत बहुत खुश हो जाएगी। फिर ये लगे हुए थे स्टील के बर्तन, यहाँ पे भी 50 रुपीज़ का था, पर आइटम 50 रुपीज़ का था। तो यहाँ पे भी देखा हमने कुछ कुछ सामान, लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आया। और ये 10 रुपीज़ की सेल, 5 रुपीज़ की सेल, ये सब बहुत जगह जगह पे लगी हुई थी, क्योंकि बहुत ही मतलब बढ़िया लग रहा था। लेने वालों ने भी बहुत लिया और हमने भी बहुत सारा सामान ख़रीदा। ये कप वगैरह लगे हुए थे, जो कि 100 के 6 थे। ये भी सही थे, ये भी बाहर से सही रेट में ही मिल रहे थे अंदर। लास्ट डे पे इसलिए सस्ता मिलता है क्योंकि सबको पैकिंग करके जाना होता है, तो सोचते हैं कि ले जाने से अच्छा है कि सबको कम रेट में दे जाएं। तो इसलिए ज़्यादातर अगर आपको ख़रीदारी करनी है तो आप लास्ट डे पे ही आएँ। लास्ट डे पे बहुत फ़ायदा होता है। हम लोग तो दिन में गए थे, और आते आते हमें रात हो गई थी, अंधेरा हो गया था। तो अभी भी हमारी शॉपिंग जारी है। फिर उसके बाद ये स्लीपर की सेल लगी हुई थी, ये मम्मी स्लीपर देख रही हैं, जो कि 150 रुपीज़ की है स्लीपर।
लेकिन ये अच्छी तो बहुत लग रही थी, लेकिन मम्मी का साइज़ नहीं मिला था उसमें। फिर हमने देखी ये काँच की बैंगल्स, जो कि देखिए कितनी सुंदर लग रही हैं देखने में, और बहुत सारी हैं, हाँ, कई सारी वैरायटी दे रखी है इसमें। तो इसमें भी हमने 3-4 सेट खरीद ही लिए, जो कि हमें ज़रूरी नहीं था, लेकिन फिर भी हमने ख़रीद लिया। फिर उसके बाद ये सारा आइटम था, जिनके बड़े बड़े घर हैं, अपने घर में या मंदिर में लगाने के लिए। ये सब मार्बल का बना हुआ है, मार्बल का सामान है, जो कि लखनऊ महोत्सव में ये सब बाहर से ही आते हैं ना। तो हस्तशिल्प महोत्सव होता है, तो सारी बाहर बाहर की शॉप होती हैं, तो सारे एरिया की शॉप होती हैं। तो ये सारा तो कंपलसरी है लखनऊ महोत्सव में। बहुत सारा आइटम है यहाँ पे। ये लखनऊ महोत्सव हमारे घर के बहुत ही पास लगता है, बहुत ही पास है, मुश्किल से 5 मिनट का रास्ता है घर से यहाँ तक कि आने के लिए। तो वैसे नॉर्मल डेज़ में तो हम लोग यहाँ पे मॉर्निंग वॉक करने आते हैं इस ग्राउंड में, लेकिन लखनऊ महोत्सव भी इसी ग्राउंड में लगता है। और फिर उसके बाद हमने लकड़ी का सामान देखा। लकड़ी का सामान देखने के बाद थोड़ा बहुत और सामान, ये देखिए कितना अच्छा अच्छा क्रॉकरी का सामान है, जो कि डाइनिंग टेबल पे अगर हम सजाएंगे तो बहुत ही सुंदर लगेगा। बहुत सारा सामान है और सस्ते सस्ते प्राइजेज़ में भी है। फिर ये स्वेटर बहुत अच्छा लग रहा था, हमने इसके रेंज पूछे तो यहाँ पे 900 बताया था, हमने उसको 500 लगाया और उसने नहीं दिया, तो फिर हमने नहीं लिया। इतना चलने के बाद अब हमें भूख लग गई थी, तो फिर हमें दिखे पानी के बताशे। पानी के बताशे देख के रहा नहीं गया, तो फिर हमने खाए पानी के बताशे। फिर उसके बाद हमने चलना कंटिन्यू कर दिया। फिर उसके बाद, क्योंकि लखनऊ महोत्सव का तो ऐसा है ना कि एक दिन में आप घूम ही नहीं सकते पूरा। एक दिन में पूरा अगर आपने घूम लिया तो ये पूरा दिन लग जाएगा आपको घूमने के लिए। तो इसलिए आज तो थोड़ी बहुत सारी शॉप्स मतलब हट चुकी थी, कुछ ही शॉप बची हुई थी, सारे झूले वूले भी हट चुके थे, खाने वाले स्टॉल्स भी हट चुके थे, कुछ कुछ शॉप लगी हुई थी और कुछ कुछ पैकिंग चल रही थी कुछ कुछ की। तो जो भी ज़रूरी सामान हमें लगा वो हमने लिया। यहाँ पे बुक्स वगैरह मिल रही थी। फिर यहाँ पे हमने ये देखा होम डेकोरेशन का सामान, जो कि बहुत ही सुंदर सुंदर लग रहा है। और फिर उसके बाद ये रहा फर्नीचर। फर्नीचर भी हम देखने आए थे, लेकिन ये सब बहुत ज़्यादा कॉस्टली था, जो कि हमें लेना नहीं था। बस हम यहाँ पे बैठ के टाइम पास कर रहे हैं, क्योंकि चलते चलते बहुत ज़्यादा थक चुके थे और अभी उतना ही चल के वापस भी जाना था। तो हमने थोड़ा सा ब्रेक लिया, यहाँ पे पानी की बोतल ख़रीदी, पानी पिया, और फिर उसके बाद बैठे हुए हैं, अपने पैरों को आराम दे रहे हैं यहाँ पे बैठ के। फिर उसके बाद ये शीशा मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन इसका भी प्राइस पूछ के हमने इसको भी छोड़ दिया, नहीं लिया। फिर ये लिए थे हमने फ्लावर। और अब हम जाने लगे हैं वापसी की तरफ। अब हम जा रहे हैं घर की तरफ अपने। तो ये देखिए कितना शाम हो चुकी है, अंधेरा होने आया है। तो अब हम जा रहे हैं अपने घर। और आपको कैसा लगा लखनऊ महोत्सव, और आप में से कौन कौन गया है, कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू।